Hello, good morning students. Today we will start our exercise 7.2. Before starting the exercise 7.2, I will recap the formula. What formula we have studied in that? कि compound interest is equals to amount is equals to principal 1 plus r upon में 100 raised to power t. ये तो तब होता है ये वाला formula. This formula we will use when rate is compounded annually. If rate is compounded annually, अगर annually compound हो रहा है then we will use this formula. But अब condition start होती है if rate is compounded semi-annually या हाफ ईयरली. अगर आपको ये कंडीशन वो देता है कि आपका जो रेट है वो इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली. बट थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेट है ना उसको डबल करना है. सॉरी, रेट विल गेट हाफ. रेट का क्या हो जाएगा, हाफ. रेट हाफ हो जाएगा. जो नया रेट होगा वो हाफ होगा और जो टाइम होगा वो डबल होगा. टाइम विल गेट डबल. ये चीज आपको याद रखनी है. जब हम कोई भी, मान लो आपको रेट 8% दिया तो आप क्या करोगे, और वो बोलता है कि रेट इज इक्वल टू 8% पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली. देन यू विल राइट कि जो रेट है अगर वो 8% रेट विल बिकम 4%, और टाइम अगर 2 years है तो उसका 4 हो जाएगा. वट एवर टाइम इज गिवन उसका आपको डबल करना है और रेट को हाफ करना. सिमिलरली आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो. पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर्मूला वही सेम होगा, सिर्फ रेट की वैल्यू हाफ और टाइम डबल. अगर वो कहता है कि इफ रेट इज कंपाउंडेड, रेट आपका क्वार्टरली कंपाउंड हो जाए, रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली मीन्स 1/4, मतलब फोर्थ हो गया. तो आपका रेट जो है वो 1/4 हो जाएगा. 1/4 से मतलब 1/4 यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा. 4 से क्या हो जाएगा, रेट आपका डिवाइड, और टाइम क्या हो जाएगा, 4 से टाइम मल्टीप्लाइड बाय, टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 4. टाइम क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई. ये चीज आपको याद रखनी है. आई एम रिपीटिंग अगेन. इफ एनुअली है तो आपको कोई चीज नहीं करना, यू विल अप्लाई डायरेक्ट दिस फॉर्मूला. बट अगर रेट आपका सेमी एनुअली और हाफ ईयरली है देन यू हैव टू हाफ कर देना आपको रेट को, एंड यू हैव टू डबल द टाइम. बट इफ इट इज क्वार्टरली कंपाउंडेड है देन रेट विल डिवाइडेड बाय 4 एंड टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. So these are the cases that you will apply in the 7.2 exercise. एक और फॉर्मूला है, थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ. एक्चुअली मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था, याद होगा. अगर सक्सेसिव रेट्स हैं, इफ देयर आर सक्सेसिव रेट्स, अगर सक्सेसिव रेट्स हैं मतलब बहुत सारे रेट्स है, जैसे R1 है, R2 है, R3 है एंड सो ऑन है, तो आपका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन में 100, 1 प्लस R2 अपॉन में 100, 1 प्लस R3 अपॉन में 100 एंड सो ऑन. So these are the important formula which we will use in the compound interest exercise 7.2. Clear? So we will start our exercise, that is 7.2. Okay. Question number 1, first part. क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट? प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹15,000, रेट 10% per annum
कंपाउंडेड 10% कंपाउंडेड एनुअली है, ईयरली है, आई थिंक कंपाउंडेड ईयरली, एनुअली और ईयरली मतलब सेम है, एंड टाइम इज 2 years। तो देखो आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। देखो ये जो ईयरली, हाफ ईयरली और ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ आपको कंपाउंडेड में ही ध्यान रखना है, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट में तो यू हैव टू पुट डायरेक्ट ओनली। तो यहाँ ईयरली है तो आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 पावर T। P इज 15,000, 1 + 10/100 पावर 2। इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 15,000 इंटू 11/10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा लोगे तो एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 11/10। तो 15,000 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10। So these are cancelled. Your answer will come 18,150 रुपीज। ये आपका अमाउंट है। और अगर आपको जब CI निकालने के लिए कहेगा तो यू व्हाट विल यू डू, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 18,150 माइनस 15,000। So your answer will come 3,150। So in this way, this is the first part। ये जो आपका बेसिक है आपने इस पे कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 करी है आपने, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन 1 पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, इसमें आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 156250, 156250। रेट इज 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, yearly and semi-annually, both the things are same, and your time is 1.5 years। आपका ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोलता है, ये चेक करोगे यहाँ पर क्या दिया है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो हाफ ईयरली में क्या सिखाया था कि रेट विल बिकम हाफ एंड टाइम विल बिकम डबल। सो देयरफॉर रेट क्या होगा, 2 से डिवाइड यानी 4%, और जो आपका टाइम होगा ये 3/2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कम 3 years। ये आपके कन्वर्जन पीरियड है, इनको हम कन्वर्जन पीरियड भी बोलते हैं। कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे इसे हाफ ईयरली दे दिया, इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमने इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई टाइम को चेंज कर, दिस इज नोन एज द कन्वर्जन पीरियड। अब इसका आप अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट विल कम P1 + R। अब फॉर्मूला वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है। P कितना है आपका 156250, 1 + रेट 4, टाइम आपका 3, 156250। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 4 1s are 25, यहाँ से एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 26, ऑन में 25 का क्यूब, तो 156250 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, 25 इंटू 25 इंटू 25। तो आप इसको जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट ₹175,760 विल बी योर अमाउंट। और ये अमाउंट आ गई आपकी, और CI क्या होगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 175,760 माइनस 156250। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपका आ जाएगा 19,510। आई थिंक ये तो आप सब्ट्रैक्शन तो कर सकते हो। मेन आपका यही है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन तो अब आ गया होगा, जब आपका हाफ ईयरली बोलेगा तो रेट हाफ एंड टाइम डबल। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। आई थिंक थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, वो 1/4 कर रहा है। 1/4 के लिए वही रेट को 4 से डिवाइड कर देना एंड टाइम को
4 से मल्टीप्लाई. So this is how you will do the question number 1. Now coming to question number 2. Let me take the question. Okay. Now question number 2, find the difference. Find the difference. See, I am writing in the short. This is mean between the simple interest and compound interest on rupees 2,500 for 2 years at 4% per annum compound interest being reckoned semi-annually. So this is our question number 2. क्या कह रहा है वो देखो, आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट 4% है सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट 4% है, बट उसमें कंडीशन उसने क्या डाली है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है सेमी एनुअली, यानी हम इसका एनुअली वाला यूज नहीं करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेमी एनुअली. कैसे होगा, रेट 2 से डिवाइड एंड टाइम 4 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो दोनों चीजें निकालनी है. तो जब आप SI निकालोगे, देखो पहले आपका P लिख लो यहाँ पे, रुपीज 2,500, रेट आपका 4%, टाइम आपका 2 years. ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100. P कितना है 2,500, रेट आपका 4, टाइम 2 अपॉन में 100. तो यू विल गेट 25 2 जा 50, 54 जा 200. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200. सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कंडीशन है किसकी, सेमी एनुअली की. तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा, रेट क्या हो जाएगा, कितना है 4% है ना, और क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, रेट विल बिकम हाफ, 4/2 यानी 2% सेमी एनुअली. ये आपका सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग है रेट. टाइम आपका कितना है 2, तो वो क्या हो गया 2 का डबल 2 इंटू 2, 4 हाफ ईयर्स. वो 4 हाफ मतलब कन्वर्जन हो गया ना. देखो 2 साल यानी 2 का 4 हाफ ईयर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, सेम क्यों है, क्योंकि 4 आधे मतलब 4 आधे आधे साल. ठीक है, मिलके 2 साल ही तो पूरे करेंगे. 6 मंथ्स के 4 टुकड़े मिलके 2 years कंप्लीट करेंगे. तो इसका ये मतलब है यहाँ पे. तो अब आप यहाँ से क्या निकालोगे, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 2. प्रिंसिपल कितना है 2500, 1 प्लस रेट आपका हाफ हो चुका है, टाइम आपका 4 टाइम्स हो गया. क्लियर. सो वी विल कैलकुलेट. तो यहाँ से आएगा 2500, 1 प्लस 1 अपॉन में 50, तो ये 51 हो गया. 51 अपॉन में 50 की पावर 4, 2500, 51. कैलकुलेशन इज लॉन्ग, सो प्लीज प्रैक्टिस योर सेल्फ ओनली. अभी तो आप लोगों को खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है. सो 0 2 zeros कैंसिल, 2 5 से 25 कैंसिल. सो इसको पूरा कैलकुलेट करने पर आई विल टेल यू द आंसर, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व किया है. सो यू विल गेट 2706.08. ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आया. लेकिन हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
2760.08 माइनस 2500, तो ये आ जाएगा आपका 206.0। तो ये आपका आ गया CI और 200 है आपका SI। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस किसका निकालना है? CI माइनस, हमेशा जो केसेस में आप कभी भी देखोगे, अभी देखोगे CI इज ग्रेटर देन SI, बहुत ही कोई रेयर चांस होगा, अदरवाइज इन ऑलमोस्ट केसेस CI इज ग्रेटर देन SI। तो CI आपका है 206.08 माइनस 200, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 रुपीज 0.08 पैसे। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है यू कैन डू योर सेल्फ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि उसमें डिफरेंट रेट्स है, 4%, 5%, 6%, ठीक है। तो जब आप थर्ड क्वेश्चन करोगे, आई एम राइटिंग द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, बट आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई विल टेल यू द फॉर्मूला ओनली। आपको क्या फाइंड करना है? You have to find CI on rupees 3125 for 3 years if rate of interest are 4%, 5%, 6% respectively। सो ये किस टाइप का हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 प्लस R1 अपॉन में 100, 1 प्लस R2 अपॉन में 100 एंड 1 प्लस R3 अपॉन में 100। ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको क्या निकालना है? CI, और CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व question number 4 and question number 5. So up to question number 5 you can complete your work. Okay, in the next video I will explain you about the question number 6 to 13 how we will solve. Otherwise if you want to try you can also try, क्योंकि सारा सेम ही पैटर्न है। 6, 7 up to 7 you can do. Okay, thank you and have a nice day.